नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने कहा है कि ये हमारा पुराना घर है, हम दोनों मिले हैं, जब भी हम मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। रामविलास पासवान और बीजेपी ने हमेशा अपने काम से लोगों को खुश रखने का काम किया है। तो पटना की अगर बात की जाए तो नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने मुलाकात के बाद कहा है कि ये हमारा घर है, जब भी हम मिलते हैं तो अच्छी बातें होती है। रामविलास पासवान से भी अच्छे संबंध थे। नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से इस दौरान मुलाकात में तमाम तरीके की जो बातें हैं वो की हैं। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर दिल्ली में भारी बारिश के बाद सीएम केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। यमुना के बढ़ते जलस्तर पर भी होगी चर्चा। भारी बारिश से बढ़ा है यमुना का जलस्तर। अधिकारियों को दिए हैं जलस्तर पर नजर रखने के निर्देश। यमुना जी का निरीक्षण करने पहुंचेंगी आतिशी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से सड़कों का हाल बेहाल है, जगह जगह पर जल भराव की समस्या है, इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है, जहां इस दौरान वो बैठक में बारिश को लेकर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में भारी बारिश के बाद सीएम केजरीवाल ने बुलाई है बैठक। यमुना के बढ़ते जल स्तर पर भी चर्चा होगी। इसी के साथ भारी बारिश से बढ़ा है यमुना का जल स्तर और अधिकारियों को दिए हैं जल स्तर पर नजर रखने के निर्देश। यमुना जी का निरीक्षण करने पहुंचेंगी आतिशी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अवनेंद्र मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, जिस तरीके से दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, क्या कुछ खास अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल पंकज, देखिए आपको बता दें, दिल्ली में जो बारिश है उसका भी लगातार जो कहर आपने देखा लगभग 2 से 3 दिन से, और यमुना जी में लगातार जो है पानी बढ़ता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। यमुना जी में जो खतरा का निशान है, कहीं कहीं इस तरीके से साफ तौर से लग रहा है कि जो शाम होते होते खतरा के निशान तक यमुना जी आ जाएंगे। और सही बात कही जाए तो हथनीकुंड जो बैराज है, पहाड़ों से उतरने वाली पानी की दहाड़ कहीं कहीं अब दिल्ली वासियों को डराने लगे। बैराज यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता है और वहां से जो पानी छोड़ा गया साफ तौर से वो दिल्ली की यमुना जी में है, और इससे लेकर यमुना जी का दिल्ली का जो जलस्तर है वो कहीं कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। इसमें साफ तौर से एमसीडी के अधिकारी और तमाम दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और ये बैठक दिल्ली सचिवालय में होनी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी दिल्ली के सीएम किस तरीके से जो है आगे के दिशा निर्देश देते हैं अधिकारियों को, और दिल्ली की किस तरीका से जो लगातार वो बात करते आए तमाम तरीके की, उस पर किस तरीके से वो खरे उतरते हैं। जबकि बिल्कुल, अगर बात की जाए, आज यमुना का निरीक्षण करने भी पहुंची थी आतिशी, उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ उस दौरान निरीक्षण के दौरान निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी, वो आज पहुंची यमुना जी पर और उन्होंने यमुना जी का साफ तौर से निरीक्षण किया। जिस तरीके से जल स्तर लगातार यमुना जी का बढ़ रहा है, साफ तौर से जो निचले स्तर के लोग हैं वहां पर जो आवासीय लोग थे उन्हें भी वहां से जो है हटने के दिशा निर्देश दिए गए और साफ तौर से कहा गया कि आप यहाँ से ऊंचले स्तर पे चले जाइए साफ तौर से। तो कहीं कहीं जो दिल्ली वासी थे आस पड़ोस के लोग, उन्हें भी चेतावनी दे दी गई और साफ तौर से जिस हिसाब से यमुना जी का लगातार जो जल बढ़ रहा है उसको देखते हुए यमुना जी शाम तक जो है खतरे के निशान तक आ सकती हैं। पंकज जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सहारनपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है, वहीं शहर के शारदा नगर वार्ड 14 और वार्ड नंबर 41 नेहरू नगर खालसी लाइन आसपास के क्षेत्र में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। यहां पर लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर गया है। इस दौरान लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली है। दरअसल लोगों का कहना है कि हर साल बारिश से ऐसा ही हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन नगर निगम ने आज तक बरसात के पानी की समस्या का निस्तारण नहीं किया है। विकास के नाम पर नगर निगम के पास लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, पर यह पैसा कहां किस जगह विकास में लगाया जाता है ये भी नहीं पता, जिससे लोग काफी नाराज हैं। तो देखिए, सहारनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार ये सहारनपुर की सड़कें हैं या फिर किसी
नदी की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव की समस्या है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से घरों में भी पानी घुस चुका है। इसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के पास हर साल लाखों करोड़ों रुपया विकास के नाम पर आता है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है वाकई सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या प्रशासन की यही विकास की राह है, जहां पर रास्तों में किस तरीके से जल भराव की समस्या से परेशान हो रहे हैं लोग। ऊपर पता नहीं कुछ है तो नहीं अड़ा हुआ। खबरों में आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। अस्पताल खुद बीमार है। सीएससी में 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधाओं की व्यवस्था के बावजूद 2 बजे तक ताला लगा रहता है। सीएससी के मुख्य गेट में ताला लगा है और एम्बुलेंस मरीज लेकर खड़ी है। दोनों ही निराश हैं, क्योंकि ना तो प्राथमिक उपचार मिलने की उम्मीद है और ना ही रेफर करने के लिए कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद है। यहां मरीजों की लंबी लाइन लगी है। इस बात को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गजराही सीएससी में हर रोज 2 बजे के बाद ताला लग जाता है। अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो उसको इलाज नहीं मिल पाता है। तो वहीं सीएमओ गिरेंद्र मोहन शुक्ला ने भी इस दौरान उनसे बात की गई है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि जिले में 28 सीएससी है। लगभग सभी सीएससी में इमरजेंसी चल रही है। गजराही सीएससी में फिलहाल 4 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। उनका कहना है कि अगर गजराही में इमरजेंसी नहीं चल रही है तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गजराई सीएससी में आए दिन 2 बजे के बाद ताला लग जाता है। आज चमरूपुर सुकलान में एक्सीडेंट हुआ। एम्बुलेंस 108 मरीज को लेके आई, बट यहाँ पे ताला लगा हुआ था। सप्लाई मतलब बिल्कुल बंद थी। यहाँ पे मरीज को देखा नहीं गया। आनंद फानंद में मतलब उसको लेके जाएगा दूसरे हॉस्पिटल। और ये गजराई सीएससी का हाल है कि 2 बजे के बाद यहाँ पे ताला लग जाता है। क्या नाम है? दीपक नाम है मेरा। खबरों में आगे बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, जिसके कारण यहां पर आम जनता परेशान है। तो वहीं जिले में कई जगह पर कावड़ मार्गों पर भी पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बरसात के इस पानी से होकर शिव भक्त कावड़िया भी गुजरने को मजबूर हैं। भारी बरसात के बावजूद भी जिला प्रशासन कावड़ को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से सड़क पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जिले के तमाम आला अधिकारी बरसात में सड़कों पर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार से जल भरने के बाद उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए शिव भक्त कावड़िया प्रस्थान करते हैं, जिसके चलते यहां की व्यवस्था को उचित रखना जिला प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी भी बनी हुई है। जैसे आप जानते हैं कि लगातार 3-4 दिन से बारिश चल रही है। कल करीब 65 mm का बारिश हुआ है। उसके एक दिन पूर्व करीब 19 mm का हुआ है। उससे एक दिन पूर्व 17 mm का हुआ है। और कल तक हैवी बारिश का प्रेडिक्शन है। ये तो बोराहेड़ी से लेके खतौली पॉइंट जो हमारा मेरठ बॉर्डर तक इसका जायजा लिया गया। 3-4 जगह पे पानी का इशू है, पंपिंग भी किया जा रहा है। ये तो क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश होता है, पानी इकट्ठा डिप्रेशन पॉइंट पे तो पानी आता है और पानी इसके ऊपर पंप कर किया तो अपने आप सहज तरह से निकलता है। तो इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपको भी पूरा जानकारी है। इसी के तहत ये सभी एसडीएम्स, सभी डीपीआरओ, सारे लेखपाल, सेक्रेटरी, जितने भी सारे पुलिस प्रशासन है, सारे लोग अलर्ट पे हैं एंड सारे लोग इस पे लगे हुए हैं कि ताकि जो कावड़ यात्रा है इसमें कोई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सनी मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सनी, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो कावड़ियों का सबसे मेन पॉइंट ये है, और जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं, जल भराव की समस्या वहां पर है, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं?
जी, मैं बता दूं आपको, जनपद मुजफ्फरनगर में श्रावण मास में जनपद मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश ही नहीं, जनपद से देश भर के अलग अलग कई राज्यों से कांवड़िए होकर यहाँ मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं। और वहीं पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कांवड़ियों को समस्या आ रही है, जिसमें मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। लगातार पंपिंग वगैरह की जा रही है। वहीं जो जनपद मुजफ्फरनगर का बीच का पॉइंट है, हरदी स्थली शिव चौक इसे कहा जाता है, वहीं वहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जनपद मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई अलग अलग जो हमारे यहाँ के राज्य हैं, वहाँ के जो कांवड़िए यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर शिव चौक पर परिक्रमा करने के बाद ही यहाँ से गुजरते हैं। और इसका ध्यान रखना जिला प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है। वहीं अगर बात कांवड़ियों से की गई जब इस बारे में, तो उनका कहना है कि जिला प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। जी बिल्कुल सनी, क्योंकि हर साल ही इस मौसम में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, इस दौरान कांवड़िया गुजरते हैं, लेकिन किस तरीके से प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है, उसके बावजूद ये देखते हुए कोई भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वहां पर खड़े होकर कांवड़ियों को देखना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है? जी, इसमें देखा जा सकता है कि जिलाधिकारी कल जब शिव चौक पर पहुंचे तो उनके द्वारा खुद पानी में उतरकर जायजा लिया गया। वहीं सभी अधिकारियों को भी सूचित किया गया कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर का ये जो पॉइंट है शिव चौक, वहाँ की जो समस्याएं दिखाई दी कि वहाँ पर सबसे ज्यादा पानी दिखाई दिया, जबकि वहाँ पर देश भर के अलग अलग राज्यों से आकर कांवड़िए रुकते हैं। वही कांवड़ियों का कहना है कि पानी की समस्या अन्य कोई समस्या नहीं है, बस इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वहीं जब इस बारे में हमने जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी और डीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, पंपिंग की जा रही है, जल्द इस समस्या का समाधान दूर कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। रोहिणी सेक्टर 23-24 की रेड लाइट पर मुख्य सड़क धंसकर नीचे आ गई है। स्थिति ये हो गई है कि सड़क में काफी बड़ा गड्ढा हो गया। गनीमत ये भी रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें बड़ी गाड़ी भी समा जाए। एहतियात के तौर पर सड़क के चारों ओर बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। बता दें कि राजधानी की मुख्य सड़कों में से एक है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिलती है। फिलहाल गड्ढे के आसपास बैरिकेड करके सड़क को बंद कर दिया गया है। साथ ही यहां से गुजरने वाले लोगों को भी एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। लेकिन 2 दिन की बारिश में ही दिल्ली की व्यवस्था और कामों की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। साफ देखा जा सकता है कि सड़क किस तरीके से धंस कर नीचे खिसक गई है। इस गड्ढे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। खबरों में आगे बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर कर्नाटक के बेलगांव जिले के जैन मुनि काम कुमारी नंदी महाराज की हत्या का मामला सामने आया। इस घटना के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। जैन आचार्य की नृशंस हत्या पर वीएचपी का भी कहना है कि ये राज्य सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों का परिणाम है। एक बयान जारी कर बीएचपी ने कहा है कि कर्नाटक के बेलगांव के चिकोड़ी के दिगंबर जैन भिक्षु आचार्य काम कुमार नंदी की नृशंस हत्या ने पूरे भारत के आध्यात्मिक धार्मिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। बीएचपी महासचिव ने आगे ये भी कहा है कि जब से प्रदेश की नई सरकार के मंत्री गो हत्या विरोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून हटाने की बात करते हैं, तब से धर्मद्रोही और राष्ट्र विरोधी ताकतों का दुस्साहस बढ़ गया है। समाज में कलंक बने इन अपराधियों पर अंकुश लगाकर हत्यारों और उनके साथियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहीं आचार्य लोकेश ने भी कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है और उन्हें पत्र भी लिखा है। साथ ही अमेरिका में उपवास रखकर जैन आचार्य लोकेश ने भी संतों और तीर्थों की रक्षा के लिए जैन समाज को एकजुट होने की भी अपील की है। कम से कम अब तो जागो, जागो जैनो जागो। अरे कम से कम अब तो जागो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक जैन संत को कर्नाटक की धरती पर पूज्य आचार्य काम कुमार नंदी जी का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। उनके शव को कई भागों में काट करके बोरवेल में डाल दिया गया। अरे कब तक श्वेतांबर और दिगंबर में उलझे रहोगे? अरे अब तो एकजुट होकर के एक स्वर उठाओ, और अगर एकजुट होकर के स्वर नहीं उठाओगे,
हमारे संतों का, साधु भगवंतों का, तीर्थों की रक्षा का एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा। कम से कम अब तो जैनो जागो। जिस तरह से एक महान संत का, भगवान महावीर का संदेश देते थे वो अहिंसा और शांति का, उनका अपहरण करके हत्या कर दी गई है। ऐसे के अंदर भी एकजुट होकर के आवाज दी। खबरों में आगे बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां के थाना टोनिका सिटी क्षेत्र के दौलत नगर में लगातार हो रही बारिश से यहां पर रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। बारिश के पानी में दर्जनों लोग फंस गए हैं, जिनको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित वहां से बाहर निकाला है, जिससे इन लोगों की जान बच सकी है। वहीं लोनी के एसीपी रंजीश कुमार उपाध्याय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गाजियाबाद एनडीआरएफ के 4 टीमों को आपत्तिजनक स्थिति में इस दौरान हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं गाजियाबाद एनडीआरएफ बटालियन की एक टीम को नोएडा, द्वारिका, जोधपुर हॉस्टल और साथ ही आरके पुरम स्थित दिल्ली रीजनल रिस्पांस सेंटर्स में भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही एनडीआरएफ को 2 टीमों को गाजियाबाद से बरेली और ग्वालियर में भी तैनाती के लिए रवाना कर दिया गया है। खबरों में आगे बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर ग्रेटर नोएडा के जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास 9 जुलाई से 16 जुलाई तक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जहां ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क से होकर बाबा बागेश्वर धाम के पंडाल तक महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस दौरान महिलाएं काफी खुश नजर आई। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कुछ महिलाओं से खास बातचीत की है, सुनिए। पहुंची हैं, कुछ महिलाओं को देख सकते हैं, सर पे उन्होंने कलश यात्रा ले रखा है। क्या महत्व होता है कलश यात्रा का? बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या कलश अंदर की कलश में क्या होते हैं? कलश यात्रा में सुपारी, नारियल। अच्छा, आप बताएं क्या क्या होता है? सुपारी, हल्दी की गांठ, जैसे गंगा जल है, चावल है, हल्दी, दूध और आम के पत्ते, नारियल, ये रंग होता है। पहली बार बाबा बागेश्वर धाम से मिल रहे हैं या लेंगे या पहले उससे मिल चुके हैं? पहली बार सन्यासी बाबा से मिलेंगे। बागेश्वर धाम की जय। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। एक ही अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा। देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला है वो काफी खुश है, क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता शर्मा है। कहाँ से आए आप? मैं गांव बदौली से आई हूँ, सेक्टर 154। बाबा बागेश्वर धाम से क्या अर्जी लगाई आपने? अर्जी नहीं लगाई, दर्शन करने आए। दर्शन करने के लिए जी। पहली बार दर्शन करें? पहली बार। कि लोग कहते भारत विश्व गुरु पहले से ही था, है, आगे रहेगा। ये हमारे सनातन धर्म प्रेमियों को आज जग गया है, उसके लिए बड़े गर्व की बात है। और हमारा सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो पूरे विश्व में जय श्री राम का। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हरदोई पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया और साथ ही इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण भवन में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। साथ ही उन्होंने बारिश में नदियों के उफान पर आने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर लेने के भी जरूरी निर्देश दिए हैं। बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह शहर के रेलवेगंज के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर में भी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण भी वितरण किए। बता दें कि वीरांगना सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था हरदोई के तत्वाधान में निःशुल्क दिव्यांग उपकरण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में लगभग 1200 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा फोकस इस समय गरीब कल्याण के लिए है और सभी लोगों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। देश की जनता ने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। हरदोई की भी बेटी सुरक्षित रहेगी। मैं गारंटी से कहता हूं कि 12 बजे रात। देखिए, जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां रहती हैं गुंडागर्दी करती हैं, जबरदस्त गुंडागर्दी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गुंडागर्दी, ये क्षेत्रीय पार्टियों से जन्म होता है। आज समाज में आदरणीय मोदी जी, योगी जी के कारण राज्य के अंदर और देश में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, लोग बदलाव कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग नष्ट होने वाले हैं जो इस प्रकार का काम करेंगे। आने वाला समय 2047 आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान की लड़ाई है, ईमानदार की लड़ाई है। वहीं आगे बढ़ेगा जिसके बच्चे ज्ञानी होंगे और ईमानदार होंगे, उन्हीं का बिजनेस अच्छा चलेगा और राजनीति में अच्छा। अब लुटेरा खसोट करने वाले अब समाप्त होने वाले, ये सभी सपा बसपा अमता ममता सब लोग समाप्त।
आपने बारिश के मौसम में किसानों को अपने खेतों में धान की रोपाई करते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन हरदोई में नजारा कुछ और ही है, जहां धान की रोपाई खेत में नहीं बल्कि सड़क पर की जा रही है। वजह है ग्रामीणों का आक्रोश। दरअसल अहिरोरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोंडाराव के मजरा तिलक पूर्वा का मुख्य मार्ग इतना खस्ता हाल हो गया है कि बारिश के चलते टूटी सड़क पर पानी लबालब भर गया है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने तालाब में तब्दील आरसीसी सड़क पर ही धान के पौधे लगाकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि अहिरोरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोंडाराव के मजरा तिलक पूर्वा का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीणों को आने जाने के लिए इसी मुख्य रास्ते का सहारा है, वो भी खस्ता हाल बना हुआ है, जिसकी शिकायत लोगों ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी से की, लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के कान पर जू तक नहीं रेंगी, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने लबालब नुमा भरे इस दौरान तालाब पर गंदे पानी में धान के पौधे रोककर यहां पर विरोध जताया है। कि कीचड़ भरा रहता है नालियों में और कोई भी उसको देखने नहीं आता। प्रधान की पता नहीं क्या शराफत है, क्या कर्मचारियों की, और बीमारी फैलने का बहुत काफ़ी डर है। लेकिन मैं एक पोजीशन का आदमी होते हुए मुझे बहुत बड़ी तकलीफ है। मेरी कहीं सुनी नहीं जा रही है और मैंने कई बार प्रधान से इन्फॉर्म भी किया है। खबरों में आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर मानसून का कहर देखने को मिला है। प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट के बाद अब नुकसान की खबरें भी देखने को मिल रही है। पेंडो में भी ब्यास नदी का पानी घर और बाजारों में घुस गया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे मंडी से लेकर मनाली तक जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं सोलन और कालका शिमला ट्रैक पर भी ट्रेनों की आवाजाही थम गई है। 24 घंटे की बारिश में हिमाचल में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 नेशनल हाईवे बंद है। हालात को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही जगह जगह लैंडस्लाइड से 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मनाली के वोल्वो बस स्टैंड से पहले चंडीगढ़ मनाली हाईवे की एक लेन ब्यास नदी में बह गई। वहीं वॉशिंग में भी 2 दुकानें और एसबीआई का एटीएम बूथ भी ब्यास नदी में बह गया है। कुल्लू और मंडी शहर में भी ब्यास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रेड अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संबंधित विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देश का पालन करने को भी कहा है। घर के बिल्कुल सामने नीचे मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।